देश भर के ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार काबिज है। केंद्र में भी, सत्ता में भी भाजपा, सब जगह भगवामय माहौल हुआ है। खुद सरकार यहां पर अपने आप को सनातन संस्कृति और हिंदू हितों की सबसे बड़ी संरक्षक पार्टी भी बताती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है तो गलती किसकी है? हिंदू संगठनों को यह बताना पड़ रहा है कि हिंदू को खतरा है, तो फिर गलती किसकी है, नाकामी किसकी है और खतरा किससे है? सबसे अहम सवाल तो यही है, किसकी नाकामी है? या सच कड़वा है, या तो सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, या फिर सरकार खामोश होकर इसके अंदर साझेदारी करते हुए हिस्सा ले रही है। आज डर फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुसलमानी लिए खतरा है, कभी कहा जा रहा है कि ईसाई हमारे लिए खतरा है, और यह जहर यहीं पर नहीं रुकेगा। यह जहर धीरे धीरे जातियों में घुलेगा, फिर समाज में घुलेगा, और धीरे धीरे अंत में पूरे समाज को और पूरे देश को भी बीमार कर रख देगा। 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस का दिन था। तस्वीरें जो सामने आई खास तौर से मध्य प्रदेश से, उन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम धीरे धीरे चुपचाप क्या मॉब लिंचिंग की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, चर्च के अंदर तोड़फोड़, मॉल के अंदर अराजकता, आम लोगों को डर के कारण भागना तक पड़ गया। यहां पर क्रिसमस ट्री तक को भी तोड़ दिया गया। यह आस्था नहीं है, यह आक्रोश भी नहीं है, यह सीधी सीधी भीड़ की गुंडागर्दी है। जब किसी इंसान से यह पूछा जाए कि तुम हिंदू हो या फिर ईसाई हो, और फिर उसके साथ में उसके जवाब के बाद में उसे पीटा जाए, यहां पर अराजकता देखने को मिली है, तो फर्क क्या रह जाता है पुलवामा के आतंकियों में और आज जो इन उग्र तरीके से जो भीड़ तंत्र का जो तस्वीरें सामने आ रही, इनमें क्या फर्क है? धर्म पूछा गया था, आज भी धर्म पूछा जा रहा है। हथियार बदले हैं, मानसिकता बिल्कुल भी नहीं बदली है। अगर सनातन की सरकार में एक सनातनी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो सच बेहद ही कड़वा है और सच आप सुन भी नहीं सकते। या तो सरकार की निकम्मी पना है, या फिर सरकार खामोश बनकर इसमें साझेदारी ले चुकी है, क्योंकि इतना डर, इतनी अराजकता, इतना खुला उन्माद कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल भी नहीं था। ना ही तब हिंदू इतना भयभीत भी था। सीधे सवाल है, कानून कहां पर है? पुलिस कहां पर है? पुलिस मौन क्यों है? प्रशासन कहां पर, किसके इशारे पर चुप बैठा हुआ है? और यह न्यायपालिका आखिरी दम तक अब कब बोलेगी? यह भी है। भारत किसी एक धर्म का ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं है। यह देश सर्वधर्म समभाव के विचार पर खड़ा हुआ है। अगर कुछ 100 लोग करोड़ों लोगों की आजादी को छीन ले तो फिर क्या ही कहने, वो लोकतंत्र फिर कैसे ही बचेगा? या तो भीड़ तंत्र के हवाले पूरे देश को कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं, मोहन भागवत मस्जिद तक जाते हैं, लेकिन यहां पर जमीन पर उनके ही संगठन के लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यहां तो नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है, या फिर जो हिंसा का मौन स्वीकृति इन लोगों को मिल चुकी है कि हम कुछ भी करें, आप निचले स्तर पर यह सब करते जाइए। याद रखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाद में आते हैं, पहले हम नागरिक हैं। और जब नागरिक डरने लगे तो समझ लीजिएगा कि खतरे में धर्म बिल्कुल भी नहीं, खतरे में देश आ चुका है।